ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोग जो क्लास थी हम लोगों ने अर्थ के रोटेशन के कारण, अगर अर्थ हमारी रोटेशन कर रही थी उसके कारण हमने किसकी बात करी थी, जी की बात करी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी थी, जब हमारी अर्थ क्या कर रही थी, रोटेशन कर रही थी। ठीक है, तो जी की वैल्यू में कमी आ गई थी, उन सब की बात हमने करी थी। अब अगला है सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, हेडिंग पड़ेगा अगला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बेसिकली ई से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, पहले उसके बारे में सुनो। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये पेन है, ये पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा,
ये नीचे जाएगा तो ये नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि इसे अर्थ खींच रही है, और अर्थ खींच रही है तो अर्थ का कुछ ना कुछ क्या है, इसको अर्थ नीचे की ओर खींच रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी इंटेंसिटी है। उस इंटेंसिटी के कारण ही अर्थ इसको नीचे की ओर खींच पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समझो, अगर मेरे पास में कोई भी मास हुआ, कोई एक मास हुआ, उस मास से r डिस्टेंस दूर, कोई भी डिस्टेंस r मानिए, r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मास है, स्मॉल है। ठीक है, तो तुम्हें पता है इन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसके इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन जिस मास पर लग रहा है। तो यहाँ पर मास क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G, कैपिटल M, स्मॉल m। ठीक है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, अपॉन नीचे मास m से, तो E बराबर फार्मूला आया Gm अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कैसे है, जैसे अगर ये धरती है और इस धरती पर कोई बंदा खड़ा है, आप सब लोग, मैं, हम सब लोग अगर धरती पर खड़े हैं, अगर हम धरती पर खड़े हैं तो धरती और मेरे बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो मैं अगर यहाँ पर इंटेंसिटी देखूंगा तो G किसका मास, अर्थ का मास, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल g। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ही क्या, स्मॉल g है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल g है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो है स्मॉल g। आज तेरा साथ वाला नहीं आया हेमंत, नहीं आया, उससे कह देना आए तो मेरी क्लास में ना आए, नहीं तो भगा दूंगा। सही है, कहना अगर पढ़े तो देव सर की क्लास में मत आना, अगर बदनामी नहीं चाहता है अपनी तो। ठीक है, हाँ नहीं कॉलेज जा रहा है, बोल देना उससे ये बात। ठीक है, कहिए देव सर की क्लास में मत आना, देव सर भगा देंगे तुझे, और उन्हें ही बोला है, ये बातें बोल देना। ठीक है, तो ये है E बराबर Gme अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं पर किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल सा बनता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसे खत्म करूं, मुझे तुम एक बात बताओ, एक इसमें मुझे एक और बताओ, अगर मैं अर्थ से h हाइट ऊपर पहुंच गया, ठीक है, मैं या दुनिया में कोई भी चीज अगर अर्थ से h हाइट ऊपर पहुंच गई, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, बोल। इसे रफ करूं, रफ कर दूं, इधर देखियो। अभी तो तुम मुझसे बोले E किसके बराबर है सर, यही तो बोले। तो अगर अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर पहुंच जाऊंगा तो जो वहां पर G डैश होगी वही तो वहां पर E होगी, जो वहां G डैश होगी वही तो वहां E होगी। अरे G तो और G डैश तुम्हारी हाइट पर क्या होती है, G अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का, बस ये होगी सर। ठीक है, ज्यादा करो तो स्मॉल g की जगह क्या लिख लो, कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई।
समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो ये अगर तुमसे कोई h हाइट पर पूछ ले तब भी तुम निकाल सकते हो। अब जरा सोचो, ये मेरे पास डैश है, ठीक है, डैश का मास कैपिटल है, ठीक, इस मोबाइल का मास स्मॉल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई d। अब बताओ इस मोबाइल पे पॉइंट पर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर? तो तुम्हें इसके मास से मतलब नहीं है, तुम्हें किसके मास से मतलब है? जिस पॉइंट पर निकालना है उसके मास से मतलब नहीं है, तुम्हें दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से मतलब है, इसके मास से मतलब है। इसका मास मैंने क्या बोला? m, ठीक है, साथ में क्या होता है बेटा? g, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई, बस ये तुम्हारी E आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा फंडा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे तुम्हें ओनली बता दिया। अब जरा देखो, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक, इस सॉलिड स्फीयर की कुछ ना कुछ मैंने रेडियस मान ली स्मॉल आर, कैपिटल आर मान लो जरा, इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर। अब यहां से मैंने एक पॉइंट और मान लिया यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है वो मान ली स्मॉल, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया। अब मैं तुमसे कहूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, सही है? मुझे जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो मैंने तुमसे कहा हम लोग अब कैसे निकालें? देखो, मैं इसके चारों ओर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लिया, सही है? अब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस समझ में नहीं आती क्या होता है? देखो, मान लो मेरे पास में ये गोला है, ठीक है, अब इस गोले के चारों ओर ऐसे गोला ले लिया, ठीक है, तो वो पूरी सरफेस क्या कहलाएगी? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ही होती है तुम्हारी इमेजिनरी सरफेस, हम सिर्फ मानते हैं बस इमेजिनरी सरफेस है। अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछूं तो तुम बोले E बराबर फार्मूला होता है G, ठीक है। अब देखो, इस गोले के अंदर इस पूरे का मास ही तो होगा m अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या मानी है, तो r का, जहां पर जो r है वो रेडियस से क्या है, जाता है, ठीक है। ये मेरा कौन से पॉइंट पर आ गया? एक पॉइंट। अगर मैं B पॉइंट पर निकल रहा हूं, B पॉइंट इस पर आ गया, सेंटर पर आ गया, फिर देखो G, इस पूरे गोले का मास m, ये डिस्टेंस क्या है, तो r, सही है, r स्क्वायर, सिंपल हो गया। लेकिन अगर तुमसे इसके अंदर किसी पॉइंट पर पूछा जाए, इसके अंदर पॉइंट पर, ठीक है, ये अंदर मैंने कोई डिस्टेंस मान ली, मान लो d, मान लो कोई भी डिस्टेंस मान ली d, और ये पॉइंट मान लिया मैंने c, ठीक है। तो अगर मैं C पॉइंट पर पूछूं तो इसका फंडा अलग होता है, ठीक है। C पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, पूरा मास अपॉन r क्यूब और साथ में ये डिस्टेंस, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है ये कहां से आया,
ये फार्मूला कहाँ से आया तो मैं बताऊं तुमको क्या करना है, एक ये गॉसियन सरफेस लेना है जो इसके अंदर है, ये अंदर है, ये गॉसियन सरफेस लोगे, फिर इसका मास लगाओगे, अंदर का मास m डैश, कितना अंदर का मास m डैश, तो तुम कहोगे कि C पॉइंट पर जो होगा वो G m डैश अपॉन ये डिस्टेंस d, ठीक है। अब तुम्हें m डैश का मान निकालना है और m डैश का मान जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था जब हम लोग अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो जो जी का वेरिएशन होता है वहां पर भी तो मैंने ऐसे निकलवाया था, अंदर का मास और वो मास रखा था, और कैसे रखा था, वो डेंसिटी निकाल के रखा था। तो अब ये सब चीज़ तुमको याद रखने की जरूरत है नहीं, डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं, नीट कभी डेरिवेशन पूछेगा नहीं, उसे तो बस फाइनल आंसर से मतलब है। और पेपर में तुमको इतना टाइम भी नहीं कि तुम डेरिवेशन करके निकालते बैठते हो, ठीक है। तो तुम्हें ये याद ही रखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए ये होता है Gm/r², Gm/r², Gm/r³ इंटू d, अगर किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर पूछा जाएगा तब, ठीक है। इसे होता होती हॉलो की बात करें, खत्म करो इसको। हो गया है ना। अब देखो इसके बाद में एक जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मतलब गोल स्फीयर है, ठीक है। अब गोल स्फीयर के बाद में अब हम लोग अगले टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। ओ चलो इसी की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर इसके अंदर ग्राफ देखूं बच्चों, देख इसके अंदर ग्राफ, एक तरफ तुम्हारा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक तरफ डिस्टेंस। अब देखो अगर मैं किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर हूं तो जो E का फार्मूला है वो है Gm/r³ इंटू d। सरफेस पर पहुंच गया, अगर बाहर हूं Gm/। अब देखो अगर मैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर हूं, अगर मैं यहां सेंटर पर हुआ, ठीक है, तो सेंटर पर हुआ, अरे यही तो डिस्टेंस d थी, सेंटर पर होगा तो d का मान क्या होगा 0। अरे मैं सेंटर पर होऊंगा तो d का मान क्या होगा, अगर d की वैल्यू मैंने यहाँ 0 रख दी तो E का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि जब सर जी यहाँ से डिस्टेंस 0 है तो E का मान भी क्या है 0। उसके बाद में देखो स्फीयर की जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, स्फीयर का मास भी कांस्टेंट है और G तो पूरी जिंदगी में कांस्टेंट रहता ही रहता है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D की होता है तो एक रहेगी स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। और कब तक? जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच जाता, सरफेस। ये फार्मूला कब तक लगेगा? जब तक मैं यहां से कहाँ नहीं पहुंच जाता, और जैसे ही सरफेस पर पहुंचा तो ये लग गया, और जैसे ही मैं सरफेस के बाहर निकला ये लग गया। यहां पर देखो ये आर ही तो चेंज हो रही है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अगर होगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये क्या गया? ग्राफ। ठीक है। अरे मुझे बताओ इसी चैप्टर में इससे पहले भी ये ग्राफ था क्या? कहाँ आया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो E क्या होता है? यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अरे ये भी तो G ही है। ये क्या है? वो G किसके लिए था? धरती के लिए। ये किसके लिए? कोई भी सॉलिड इस पर हुआ, कोई भी सॉलिड इस पर हुआ। वो सिर्फ किसके लिए था? धरती के लिए, अर्थ के लिए। बात समझ आ रही है G ही दोनों, है दोनों G। बस हो गया, सेम ग्राफ है। ठीक है। ये मत उतारना, ये वाला सब लिखा हुआ है तुम्हारा, सिर्फ ग्राफ बनाओ। ये सब लिखा हुआ है बार बार का, मैं तो मैंने तुम्हें बताने के लिए लिख रहा था। नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? यही सोमवार से। अच्छा, आगे पढ़े। तुम पीछे दोनों मान पाओ, बताओ। डेप्थ में जाने पर, डी डेप्थ में जाने पर जी का फार्मूला क्या होता है? ना पता तो बता रहे, ना पता कल पढ़े ना है कभी का क्या कर रहे हो? खत्म करो इसको। बेटा ये 26 लाख का कंपटीशन है, सही है? सभी से बोल रहा हूँ मैं, ये 26 लाख का कंपटीशन है। और 26 लाख उन 26 लाख का कंपटीशन नहीं है, ये उन 26 लाख का कंपटीशन है जो अपने क्लास में अच्छे होते हैं। ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है, तू भी चल मैं भी चल, सब फार्म डायरेक्ट करते हैं। EA BA ESC BSc और पता नहीं E-Tech B-Tech जो कुछ जिनकी कुछ ना लगो बहुत सब फार्म डायरेक्ट कर रहे हैं। पूरी भीड़ घुसी जाएगी, इसमें भीड़ नहीं है 26 लाख में। और दो पहलू हैं इसमें, या तो कुछ नहीं या बहुत कुछ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, और सिलेक्शन हो गया तो तुम बहुत कुछ हो। और इस पृथ्वी का अगर गॉड बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तुमसे पहले भी बोला हूँ, जैसे तुमसे अगर गलती से भी तुम ड्राइविंग कर रहे हो, कार चला रहे हो, गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उम्र कैद हो जाएगी, सही है? और तुम डॉक्टर हो और एक्सीडेंटली तुमसे कोई मर गया तो तुम्हारे खिलाफ FIR तक नहीं होगी। तुम्हारी नहीं तो दुश्मन आ गया, लगा दी डोज, मर गया हॉस्पिटल में, दुश्मनी ये निकाल ली तुमने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब इतना तुमको सब छूट दे रही है, ये सब दे रही, तो कुछ तो ले रही है तुमसे, पर एक टुच्चू से एग्ज़ाम मांग रही है कि भाई नीट निकाल लो और डॉक्टरी कर लो, और फ्री में कर लो, फ्री में कर लो, सही है? ये है। और तुमसे वो एग्ज़ाम ही निकल लिया। आप सोचो गलती किसकी? तुम लोग ये बात अभी नहीं सोच रहे हो, 10 साल बाद सोचोगे काश मेहनत कर ली होती थी। ये तो जिंदगी में कुछ नहीं रहा बचा होगा तुम्हारे, ये है। इसलिए मेहनत कर लो, बता रहे हो अपनी, ठीक है? देखो, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सर्कल,
अब ध्यान रखना, जहां पर भी स्पेरिकल सेल आ जाए, स्पेरिकल सेल को ही हम लोग बेटा, यही हमारा हॉलो स्फीयर भी है, इसी को हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं। इसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर क्या होता है सर? अरे खोखला बोला, हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हो गया? अब देखना, इसकी रेडियस भी मैंने मानी r, एक पॉइंट मैंने यहां माना, ये डिस्टेंस क्या मानी? स्मॉल r, बीच में कोई पॉइंट मान लिया d, फिर से वही पॉइंट है a b और ये क्या मान लिया। ठीक है, अब देखो सर, हर एक पॉइंट पर अगर मैं ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहूं, और ये जो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर जानते हो प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की गेंद क्या है? हॉलो स्फीयर। अगर मैं कहूं इस हॉलो स्फीयर का मास है मेरा, अब सोचना, अगर मैं ऐसा एक स्फीयर लूं, ऐसा क्या लूं, एक वही जो अभी मैंने बोला गॉसियन सरफेस, तो बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा मास है। तो अगर मैं ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा तो जी ऐसे ही इस पूरे के अंदर ये मास है जो क्या है m, यहां से वहां तक की दूरी। ठीक है, अगर मैं बी पॉइंट पर देखूं तो बी पॉइंट पे तो सरफेस पर हूं मैं, यहां पर कहां हूं? सरफेस पर, तो gm अपॉन ये क्या हो गया? r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर आया, देखो ये क्या है? खोखला गोला। अरे हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हो गया? अब सोचो, जैसे ये मेरा कमरा, ये खोखला है, अब इसके अंदर मैं कहूँ बताओ इतने बीच में कितना मास होगा? तो कोई मास ही नहीं है। अरे अंदर कोई मास थोड़ी नहीं है इसके, मास तो इसके बाहर दीवारों पर है। कोई भी चीज, कोई भी स्फीयर हो गया, खोखला स्फीयर हो गया, जो मास होगा वो तो इसकी दीवारों पर होगा, उसके अंदर कोई ना थोड़ी ना मास होगा। तो अंदर, अब देखो अंदर किसी भी प्रकार का कोई मास ही नहीं है। तो अगर मास ही नहीं है तो उसका क्या होगा? इसका मतलब अगर मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर है तो उस हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम हर पॉइंट पर क्या होती है? जीरो। हर पॉइंट पर क्या होती है? जीरो। तो जीरो हो गई। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ गया, देखो यही ग्राफ भी बना लो, इस तरफ E और इस तरफ ये R, तो देखो अंदर हर जगह जीरो है, मैं यहां हूं तब भी जीरो, हर जगह अंदर कब जीरो नहीं होगा? जब मैं कहां पहुंच गया हूं। तो अगर मैं सरफेस पर पहुंच गया तो जीरो नहीं होगा, अदरवाइज हर पॉइंट पर क्या होगा? अदरवाइज हर पॉइंट पर जीरो होगा। देखो, और जैसे ही सरफेस पर पहुंचा, तुरंत क्या हो गया? gm अपॉन, और जब इसके बाहर निकलूंगा तब कौन सा लगेगा? तो इसके लिए ठीक है, ये बनेगा। ऐसे डॉट डॉट से भी दिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये है नहीं, नीचे क्या है? जीरो के बाद ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था? gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन, ये ग्राफ हो गया।
निकाल लिया, अगले बढ़े। जो मैं बातें बोलता हूँ ना ये तुम्हारे में सही कह रहा हूँ, तुम्हारे 5 साल बाद समझ में आएंगी, जो नहीं पढ़ रहा सब बात है एक बात। अभी तो तुम सोचते हो बहुत बेकार सारा दिन भर लेक्चर देते रहते हो, पढ़ते नहीं। 5 साल बाद तुम यही बात बोलोगे यार सर बहुत अच्छे थे, हम ही कमी नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे। वो भी जो लाइफ तुम जी रहे हो ये लाइफ में जी चुका हूँ, ये चीज़ है। चलो पढ़ लो। और दूसरी एक बात और है, पता है, अगर तुम लोग एक नजरिया से देखो, तुम में से किसी के कितने के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितने लोगों के फादर तुम्हारे फादर क्या है, तुम्हारे फादर पंचायत में लोग, ठीक है। तुम में से जितने भी लोग फादर गवर्नमेंट हो या फिर कोई और भी पद पर हो, जैसे पुलिस हो गया, SI हो गया, ऐसे क्लर्क हो गया, ऐसा पोस्टों की बात कर रहा हूँ, उनसे पूछना क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा लड़का तुम्हारी पोस्ट पे जाए, तो वो झट से मना कर देगा। कोई किसी के फादर अगर पुलिस में हो, किसी के चाचा पुलिस में हो, उनसे कहना कि तुम्हारा लड़का पुलिस में जाए तो तुम क्या करोगे, बोले कतई नहीं, पुलिस में मत जाना, कुछ कर लेना, या कोई और जॉब हो बोले उसमें मत जाना, कुछ कर लेना, सही है। और तुम पीलीभीत के ही दे दो, जितने डॉक्टर हैं सबके 12 डॉक्टर हैं, पीलीभीत जितने डॉक्टर हैं सबके 12 डॉक्टर हैं, एक कहीं उन्हें पता कैसे ज़्यादा आमदनी किस में ना आए। और आमदनी का मैंने एक तुम्हें सोर्स बताया था, इसमें तुम दिखाने जाओ तो पर्चे के रुपया, दवाई लो उसके रुपए, ठीक है, डॉक्टर जांचे लिखे उसके भी कमीशन आती है, सही है। और मान लो डॉक्टर से सही नहीं हुआ, उसने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया, वहां से भी कमीशन। तो मतलब अगर एक बार गलती से तुम पहुंच गए तो उसके पैसे हैं, चाहे वो तुम्हें ठीक ना करे, वो तुम्हें दूसरे अस्पताल भेज दे, तब भी उसके पैसे फिक्स हैं, समझे। ये तो हालत है। और दूसरी सबसे बड़ी हालत जाए, तुम में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके घर में एक ना एक बंदे की इस समय दवाई चलने रही हो, समझे। है कोई जिसके घर में यहाँ एक भी बंदे की दवाई नहीं चल रही है इस समय, कि मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं कोई भी इस समय दवाई नहीं खा रहा है कोई बच्चा ऐसा तुम्हें लग रहा है? सबके घर वाले खा रहे हैं ना। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20-30 साल के बाद ऐसा होगा कि धरती पे जितने लोग रहेंगे सब दवाई खाएंगे, जितने लोग रहेंगे, तभी सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे शुगर का मरीज है, सांस का मरीज है, शुगर का मरीज जिस दिन दवाई ना खाए सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो, चाहे वो ठीक रहे, चाहे दावत में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उसे दवाई चाहिए। नहीं, ऐसे ही बीमारी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हर बंदा बीमार होगा। इसीलिए भारत देश में डॉक्टरों की कमी है। तो तुम लोग मेहनत ना कर रहे हो, पढ़ता है ये हालत है। इसे खत्म करूं, आगे बढ़ता हूं।
एक बात समझो, मेरे पास में दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल स्फीयर है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर एक ही। कंसेंट्रिक का मतलब है एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, ठीक है, जिनके सेंटर एक ही हैं उन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक। मान लो इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस मान ली, सर इसका मास है m1, इसका मास है, सही है, मैंने तुमसे कहा ये पॉइंट है ए, सही, ए पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, और ये जो डिस्टेंस है वो है क्या मान लो स्मॉल, ठीक है। सबसे पहले तुम मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है, बताओ जल्दी से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अब देखो सर ये खोखले गोले हैं, हॉलो स्फेरिकल कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल स्फीयर है। अगर ये खोखले हैं तो मैं ए पॉइंट पर देख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अंदर वाला ले लिया और बाहर वाले से मतलब, सबसे पहले एक स्फीयर लो, एक स्फीयर मैंने अंदर वाला ले लिया, बाहर वाले से मतलब नहीं। ये डिस्टेंस कितनी है सर, r1 कितनी है, तो सर r1 देखो कहाँ पर हूँ मैं, सरफेस पर हूँ, तो इसका सरफेस के कारण, इसका सरफेस के कारण जो होगा वो g, इसका मास m1 और ये डिस्टेंस r1 स्क्वायर, r1। अब पहले का हो गया, अब मैं आ गया दूसरे पे। अगर मैं दूसरे का देखूं, दूसरे के मैं कहूँ बाहर की अंदर, ये पॉइंट कहाँ है, दूसरे के अंदर है, और हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 हो गई। अगर मैं बेटा बी पॉइंट पर निकालूं, सोचना बी पॉइंट पर निकालूं, बी पॉइंट पर निकाला, सबसे पहले मैंने पहले वाले को पकड़ा, अंदर वाले को, अंदर वाले पकड़ा m1, इसके मैं बाहर हूं कि अंदर, बाहर हूं। अगर बाहर होता हूं तो फार्मूला होता है g, इसका मास m1 और सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है प्लस। अब देखो जो बाहर वाला गोला है उसके मैं कहाँ हूँ, बाहर हूँ, बाहर हूँ, बाहर हूँ, तो फिर से वही g, लेकिन बाहर वाले गोले का मास कितना है m2 और ये डिस्टेंस, ठीक है। ज्यादा करो तो इसमें g/r² m1 प्लस ये, ठीक है। उतारना एक और करा दे रहा हूँ, फिर क्या होता है।
निकाल लिया, अगले बढ़े। खत्म कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। अब एक बार बोलना, बस मुझे ये निकाल दो, फिर मैं अगले बढ़ जाऊंगा मेरे क्वेश्चन। ये मेरे पास कोई पॉइंट है कैपिटल ई, ठीक है। इस पॉइंट पर बस मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। क्या है? मुझे पूरा चाहिए आंसर, फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर। निकाला कोई? सबसे पहले M1 के कर्नल पकड़े, ठीक है। देखो सबसे पहले सर मैंने M1 पकड़ा, जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है वो M1 से बाहर है कि अंदर है? बाहर है। अगर बाहर होता है तो G M1 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी, और ये दूरी कितनी है बेटा? अरे जितनी जा है उतनी है तो जा है, क्योंकि इसकी क्या है, ये त्रिज्या, तो अपॉन, सही है। M1 है वो। अब किसे पकड़ा? M2 को। M2 के कहाँ हूं मैं? सरफेस पर। अंदर तो नहीं हूं ना बाहर हूं, सरफेस पर हूं। सरफेस पर हूं तो G M2, यहां से यहां तक की दूरी कैसे? अच्छा M3 के कहाँ हूं मैं? अंदर। तो किसी के अंदर हमेशा क्या होता है? एक फार्मूला, आंसर हो गया G अपॉन V स्क्वायर M1 प्लस M2। अंदर इसलिए जीरो हो जाता है, कोई चीज ऐसे स्पेयर है, सोचो खोखला गोला है, ठीक है। अब उस खोखले गोले के अंदर कोई तुम छोटा सा स्पेयर मान लो छोटा सा स्पेयर, तो क्या उसके अंदर मास होगा? उसके अंदर क्या मास होगा? जैसे मान लो बेटा ये जो है ना मेरा, ये मेरा गोला है, ये कमरा नहीं है, ये मेरा गोला है, सही है, मान लो गोला है। अब इस गोले के अंदर मैंने एक इतना बड़ा स्फीयर मान लिया, क्या इसके अंदर मास है? मास कब होगा? जब मैं दीवारें भी शामिल करूँ, उसकी मास तो इसकी दीवार में है ना, अंदर थोड़ी ना कोई मास है। ऐसे कोई हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर कोई मास ही नहीं होता। फार्मूला होता है GM अपॉन RS पर, जब मास ही नहीं होता है इसीलिए वहां पर क्या हो जाता है? अंदर जीरो, इसीलिए अंदर जीरो हो जाता है। खत्म करो इसको। अब देखो मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस मान लिया कैपिटल R, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर। क्या पूछा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो सर ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो बेटा ये आधार, ये लंब, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यही तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आता है, इस रिंग का मास m, ये डिस्टेंस r बटे, ठीक है बेटा, अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर 1 बटे, ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट ही तो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3 बटे, ठीक है, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3 बटे 2। ठीक, ये ये पता है बेटा कैसा है? ये रिंग इस प्रकार से है, जैसे ये रिंग है, ये रिंग ही तो है, ये क्या है? रिंग है। अब इस रिंग के, ये रिंग हो गया, रिंग का सेंटर, रिंग का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस r हो गई, और इसकी रेडियस क्या मान ली? कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल R, तो r डिस्टेंस पर कितना होगा ये निकालना है। अब एक बात सोचो, अगर मैं धीरे 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 इसके सेंटर पर आ जाऊंगा, इसके सेंटर पर आऊंगा तो ये r का मान क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं कहूँ एट सेंटर, सेंटर पर r का मान क्या हो गया? अगर r की जगह यहाँ 0 रख दूं तो e की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यानी कि इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सही है, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0। अच्छा, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। अब सोचना बेटा, इधर देखो, यहाँ पर तो है 0। अब जैसे जैसे पहले ये r बढ़ेगा तो e भी बढ़ेगी, तो पहले ये बढ़ता है और फिर कुछ दूर जाके ये घटने लगता है। जैसे ये मेरे पास रिंग है, इस रिंग का सेंटर यहाँ है, तो इस रिंग के कारण इस सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है? 0। ठीक है, अगर मैं सर इसके सेंटर से, दिख रहा है सबको, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये लिखा है, यही लिखा है, जहां कैपिटल R क्या है? किसकी रेडियस? रिंग की रेडियस। ठीक है, और सेंटर से स्मॉल r क्या है? ये डिस्टेंस। अब बेटा देखो सेंटर पर, ठीक है, जैसे मान लो ये सेंटर था, सेंटर पर, ऐसे सेंटर पर क्या है? 0। सेंटर पर क्या है? अब जैसे जैसे पहले r बढ़ेगी तो e बढ़ेगा, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये फिर करने लगता है, फिर घटने लगता है, सब्ट्रैक्ट मतलब कम होने लगता है। ये क्या होने लगता है? तो इसमें क्या है, यहाँ 0, पहले e बढ़ा, फिर e कम होने लगा, फिर e क्या होने लगा? कम। ठीक है, अच्छा अब सर अगर कम होने लगा तो यहाँ से, यहाँ 0 था, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर e का वैल्यू मैक्सिमम होगा? ठीक है, इसका डेरिवेशन है, पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं r के रिस्पेक्ट में, फिर उसे 0 के बराबर करते हैं, फिर वहां से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ याद कर लो कि यहाँ से r बटे √2 डिस्टेंस पर, ठीक है, ये जो r है यहाँ से कितनी दूरी पर? r बटे √2 दूरी पर e जो होता है वो क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। ठीक है, तो किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर
सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ई मैक्सिमम होता है, r/√2, ठीक है, r/√2 पर मैक्सिमम होता है। उतारो इसकी फिगर बना दो, किसका है, आपका है। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा, इसका पहले डिफरेंशिएशन होता है r के रिस्पेक्ट में, फिर उसको 0 के बराबर किया जाता है। बेटा नीचे स्मॉल r भी है। अगर आप एक बात सोचो सर, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट के मान के चलो तो r की पावर क्या बचा, 3, सही है, r की पावर। अब मुझे बताओ 0.1 का क्यू क्या होता है, 0.001, ठीक है, होता है। अब बताओ 2 का क्यू क्या होता है, 8। पहले जब मैंने क्यू किया तो वैल्यू घट गई, अब बढ़ गई, अब वैल्यू बढ़ गई। अगर 1 से पार जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मतलब ठीक है, किसी का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो तो वैल्यू हमारी इंक्रीज। 1 से नीचे रहेंगे अगर तुम स्क्वायर और क्यूब करोगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू से भी कम। तो ऐसे ही यहाँ पर समझो, यहाँ पर r की पावर क्या बचा, 3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पहले जब हम लोग क्यू हम देख रहे हैं, क्यू देख रहे हैं, तो अगर हम लोग कम वैल्यू होती है हमारी तो वैल्यू कम हो रही है और बाद में हमारी इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है। बेटा ये डेरिवेशन करा गया है इसमें, ये डेरिवेशन है पूरा, ठीक है, हाँ, डेरिवेशन करके आता है GN(r/r² + r² की पावर 3/2। और क्योंकि इस पूरे इस रिंग का मास भी क्या है, m है, ठीक है, इस रिंग का मास m है, ये वाला है। उतार लिया इसको, अगले बढ़े। अब देखो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसका जो ग्राफ होगा, एक तरफ तुम्हारा E, एक तरफ E और एक तरफ, ठीक है, तो तुम बोले सेंटर पर क्या होता है, 0, सेंटर पर 0। तो पहले तो ये इंक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होने के बाद फिर, अब जो मैक्सिमम होता है वो कितनी डिस्टेंस पर होता है, r/√2 पर E मैक्सिमम होता है, ठीक है, r/√2 पर E क्या होता है, ये ग्राफ को होता है। फिर अगले करो, हो गया। अच्छा इसको खत्म कर रहा हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी वस्तु है, मेरे पास कोई भी वस्तु है, अगर वो वस्तु ये मान लो, ये मेरे पास मान लो मेरी अर्थ है या कोई मास मान लो, कोई भी मास मान लो, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है
जो कहीं इन्फिनिटी पर रखा है, यहां से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ, ठीक है। अब इसको मैं धीरे धीरे इसके पास लाता हूं। अब जब धीरे धीरे इसको पास लाऊंगा, मान लो मैं इसको यहां तक ले आया, मान लो मैं इसको यहां तक ले आया। अब यहां से जो इसकी डिस्टेंस बची, कितनी बची, तो मैं कहां से लाया सर, इन्फिनिटी से लाया। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसको उठा के यहां से अगर यहां रख दिया तब भी तो वर्धन करना पड़ेगा। किसी भी चीज को उठा के कहीं से कहीं रखो, वर्धन करना मुझे पड़ेगा। तो अगर मैं किसी भी मास को, ठीक है, वैसे यूनिट मास बोलते हैं, किसी भी मास को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाया तो मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा। तो मेरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता है, जो मुझे वर्क डन करना पड़ा अपॉन में जिस मास को लाया, वही क्या कहलाता है मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है। एक बात और याद रखना, अच्छा हाँ, इसमें नहीं आएगा, अभी अगले आएगा। ये अभी फार्मूला नहीं लिखवाया मैंने, मैं खाली वर्क डन अपॉन मास बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये पूरी रो बताओ तुम मेरे को। सर सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, ये वाली रो बताओ। जीरो, जीरो क्या होती है, नहीं। हॉलो स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर हमेशा क्या होगी, जीरो। सही है, लेकिन याद रखना पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पर जीरो होता है, अंत कहीं जीरो नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इसे खत्म कर दूं, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल only infinity डिस्टेंस पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जीरो होता है, बस अंत कहीं भी जीरो नहीं होता, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी पर जीरो क्यों हुए? अभी तुम बोले पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन। अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पर रखी है तो क्या तुम वो कहीं से कहीं चलाया है तुमने? अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर रखी है तो क्या तुमने उसे चलाया है? पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से लाने पर, इन्फिनिटी से। अब जब तुम इसे इन्फिनिटी से लाए ही नहीं तो तुमने वर्क डन कितना किया? जब ऊपरी वाला जीरो है तो आंसर भी क्या होगा? तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कहाँ जीरो होता है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। अंत कहीं किसी भी पॉइंट पर जीरो, अगर जीरो कर दिया तो गलत हो जाओगे, ठीक है। इसे खत्म करें, ठीक है। ये छोटी सी, ये तो खाली बस ये तो मैंने लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कहाँ जीरो होगा, इन्फिनिटी पर। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट मास। अब समझना बच्चों, ये मेरे पास में एक मास है कैपिटल है, यहाँ पर एक मास है मेरे पास स्मॉल है, और स्मॉल एन कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी। इसे इन्फिनिटी से लाया मैं आर दूरी तक, इन्फिनिटी से मान लो यहाँ तक लाया, इन्फिनिटी से है, तो यहाँ मैंने कुछ क्या किया, वर्क डन, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ ये वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, तो जरा सोचना। देखो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ला रहा हूँगा
तो कभी ना कभी तो रास्ते में होऊंगा मैं। कहाँ होऊंगा? रास्ते में। अब मान लो जब मैं इसे ला रहा था तो मैं उस समय सर जी यहाँ था, ठीक है, और मैं ये छोटी सी डिस्टेंस चला और वो डिस्टेंस यहाँ से क्या मान ली मैंने? x, और ये छोटी सी डिस्टेंस क्या मान ली? जो छोटी सी डिस्टेंस चला जब मैं ला रहा था तो रास्ते में कहीं था, रास्ते में कहीं था, तो छोटी सी डिस्टेंस चला इतनी dx, और उस समय में सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर था? सर वर्क डन का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू, ठीक है, जब मैं यहाँ पर था, जब ये मास यहाँ पर था, तब भी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा G, इसका मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, और जब ये यहाँ पर था तो इन दोनों के बीच की दूरी x², और साथ में पहले मैं कहाँ पर था? पहले मैं यहाँ से कितनी दूरी पर था? फिर मैं यहाँ से कितनी दूरी पर आ गया? सही है। अब इसका होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है वो ध्यान करो, बेटा इसका इंटीग्रेशन तो डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं इन्फिनिटी पर था तो मैंने वर्क कितना किया था, और यहाँ आके कितना कर लिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसको ऊपर ले जाओ, अगर नीचे वाले को देखो, जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इसे ऊपर ले गया तो x की पावर dx, ठीक है, इन्फिनिटी टू g m। सर मान लो d है ही नहीं, x की घात -2 की x से मल्टीप्लाई करो, देखो x की पावर -2 की किससे मल्टीप्लाई करो, तो गुणा में घाते, तो x की पावर 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -1, ठीक है, माइनस, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया -1, जितना ऊपर उतना नीचे, और इन्फिनिटी से लेके अब अगले वो आ जाएगा वर्क G m, ठीक है, माइनस को ले आओ बेटा बाहर, माइनस आ गया यहाँ, इसको नीचे ले जाओगे तो ये प्लस का, ये इन्फिनिटी और ये, ठीक है, अब देखो -G m, एक बार x की जगह रख दो और एक बार x की जगह 1/∞ होता है 0, ठीक है, तो जो वर्गडन मेरा आया -G mm अपॉन, सही है। मुझे क्या निकालना है सर? पोटेंशियल। तो अभी तो तुम बोले पोटेंशियल बराबर वर्गडन अपॉन इसी मास को बुला रहे थे, तो अगर मैं यहाँ वर्गडन लिखा माइनस का G mm अपॉन r और साथ में अपॉन स्मॉल m से, तो पोटेंशियल का फार्मूला आया ठीक है। तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, खाली तुम्हें ये याद रखना है पोटेंशियल होता है -Gm अपॉन, सही है, -Gm अपॉन r, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है, और कुछ याद नहीं। तो बता रहे क्या नाम है तेरा? मुकेश, मुकेश नाम है? अच्छा मुकेश बताओ तेरा पोटेंशियल कितना है? कितना पोटेंशियल है तुम्हारा? नहीं पता? पहले तू कहाँ था? पहले तू अनंत पे था, भगवान जी के पास। कहाँ था बता? जब भगवान जी के पास था तेरा पोटेंशियल कितना था? अरे इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है? फिर तू कहाँ आ गया? अरे पृथ्वी पर आ गया, नहीं आ गया? ठीक है,
अब जब तुम पृथ्वी पर आए, इंफिनिटी से पृथ्वी पर आ गए, तो अब पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा। कितना पोटेंशियल होगा? माइनस जी। किस पर हो तुम? पृथ्वी पर। तो एमी अपॉन, और धरती से तुम्हारे बीच की दूरी कितनी है इस समय? आर ई। तो माइनस जी एम ई अपॉन। इस दुनिया पे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का जो पोटेंशियल है वो है माइनस का जी एम ई अपॉन। सही है? इस दुनिया पे जितने भी लोग हैं सबका पोटेंशियल कितना है? माइनस का जी एम ई एम अपॉन। सबका ये पोटेंशियल, सब पर जितने अपने लोग हैं सब पर माइनस पोटेंशियल। ठीक है? सही है? अच्छा बता रहे मुकेश, तू बता तेरा पोटेंशियल कितना है? अरे बताना तेरा पोटेंशियल कितना है अभी? माइनस जी एम ई अपॉन। अब बता, मैंने तुझे, किसी ने तुझे प्लस का इतना ही पोटेंशियल दे दिया, तो तेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो क्या तू यहाँ रह रुकेगा? तो कहाँ पहुंच जाएगा? समझा रहा है? तो जिसका पोटेंशियल 0 हो गया वो निकल लिया, धरती छोड़ के पहुंच गए इंफिनिटी पर। अभी तो कह रहे हैं देखो सितारे बन गए जाके, कहते नहीं है बचपन में बच्चे देखो वो सितारा बन गए। ठीक है? सितारे कहाँ है? इंफिनिटी पर। ठीक है? हो गया पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल 0 मत हो जाएगा ना, नेगेटिव। माइनस का जी एम मी अपॉन आर ई। बता लिया, खत्म करो इसको। हो गया ना? देखो बेटा, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हो और मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, मैं ऐसे खाली एक से ज्यादा पार्टिकल है मेरे पास में, एक से ज्यादा पार्टिकल है और मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। जैसे मान लो, चलो ये करें, मान लो मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक मास मान लिया m1, एक मास मान लिया m2, m3, ऐसे ही ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब देखो बेटा, m1 के कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा, m1 के कारण, तो माइनस का g मास m1 दूरी प्लस m2 के कारण m2 डिस्टेंस, m3 के कारण m3, ऐसे ही g माइनस में g mn अपॉन, बस, ठीक है, हो गया। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाए तो कितना होगा? g मास माइनस g मास अपॉन दूरी, माइनस g मास अपॉन दूरी, ठीक है।
पोटेंशियल हमेशा ये भी याद रखना, पोटेंशियल हमेशा माइनस होगा, पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ जीरो होने पर अनंत पर पहुंच रहे हैं, तो पॉजिटिव होने पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, और ज्यादा पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, गौलोक में, सबसे बड़ा गौलोक ही तो माना जाता है, धरती पे तो करने गए, वहीं पर कहीं किसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फार्मूला क्या था, GM माइनस GM अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखो M1 है, M1 से दूरी कितनी है R1, तो इसके कारण माइनस GM1 अपॉन R1, दूसरा क्या है M2, वहाँ दूरी क्या है R2, तो माइनस GM2 अपॉन, इसी प्रकार से सारे खत्म करो इसको। आगे बढ़े, अच्छा एक ऐसे बता देना, मैंने कैसे बताऊं, हाँ ठीक, एक ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे अभी, मान लो मेरे पास भाई 1 किलोग्राम, यहाँ भी 1 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ भी 1 किलोग्राम, ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं, और 3 पार्टिकल्स हैं, और ये डिस्टेंस मान ली मैंने 1 मीटर, ये पॉइंट मान लिया P, ठीक, मैं तुमसे कहूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट, तो कभी दिक्कत नहीं देगी। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले P पॉइंट पर पहले मैंने ये पकड़ा G माइनस G, इसका मास, ये दूरी, अरे ये 1 है तो ये भी कितनी होगी प्लस माइनस, अब इसके कारण देखो माइनस G, इसका मास, और ये भी दूरी कितनी होगी, 1 ही तो होगी, फिर माइनस G, इसका मास 1, लेकिन ये दूरी कितनी होगी बोलो, सिर्फ √2, कितनी होगी, अरे आधार और लंब और ये क्या है कर्ण, तो यहाँ पर √, सही है, इन दोनों को जोड़ा माइनस का 2G, और यहाँ है माइनस का GY, सही है, माइनस का G कॉमन ले लिया, 2 + 1Y कर लेना 100, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, अगर पूछ ले जाए, मान लो सर मैंने अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला लिखवाया था, वर्क डन अपॉन, वर्क डन की क्या होती है बेटा जूल, मास की क्या होती है, तो क्या यूनिट होती है जूल, ठीक है, जूल पर सिंपल है, ठीक।
अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड, अभी मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कही थी। अब देखो मेरे पास फिर से वही आ गया, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस मैंने मानी कैपिटल आर, एक डिस्टेंस मानी और एक कोई अंदर पॉइंट माना है, ये डिस्टेंस का मानी b, इसका बोला a, इसको बोला b, इसको बोला, और इस पूरे का मास क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना ए पॉइंट पर माइनस का g इस पूरे ब्लॉक का मास, और डिस्टेंस यहां से ए पॉइंट की स्मॉल, ठीक है। अब आ गया मैं सरफेस पर, माइनस का g m अपॉन, अब मैं आ गया C पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, तो माइनस का g m अपॉन, इसका याद रखना r क्यूब 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5, ये डिस्टेंस क्या है d, तो ठीक है। अब सर जी इसके अंदर ये कैसी अजीब सी आ गई, तो बेटा जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे वैसे वैसे मास कम होता जाएगा, मास क्या होता जाएगा कम, तो ये क्या होगी चेंज होगी, ये क्या होगी। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर, अरे एक गलती कर दी भाई, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की, सही है। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ा बात कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो सब में क्या होगा b होगा। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए ये होगा, ठीक है। तो अंदर याद रखना माइनस g m अपॉन r क्यूब 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5 d स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटर से डिस्टेंस क्या है d। अच्छा अब बताओ बेटा, अगर मैं इसके सेंटर पर पहुंच गया तो एट सेंटर, सेंटर पर देखना सर, सेंटर पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अरे यहाँ जाऊंगा तो सेंटर पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर d की वैल्यू 0 रखूँ, अंदर यही तो है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू 0, तो बचेगा माइनस का gm अपॉन r क्यूब, साथ में 1.5 बेटा r से ये गया माइनस का अपॉन क्या बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ का मतलब है बेटा 1.5 को लिख सकता हूं मैं 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 gm अपॉन, ठीक। अब इसका ग्राफ देखा जाएगा, ठीक है। इधर पोटेंशियल और इधर डिस्टेंस। अब देखो जब मैं सेंटर पर हूं, ये वैल्यू माइनस में है, ऊपर वैल्यू किस में होती है पॉजिटिव में, नीचे क्या होती है तो माइनस में होगा, तो कुछ माइनस में इधर कहीं होगा। माइनस में कितना है 3/2 gm अपॉन
ठीक है। और जैसे जैसे मैं अगले जाऊंगा वैसे वैसे वैल्यू माइनस से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। लेकिन देखो जीरो नहीं हो रही है, जीरो कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी। जीरो कहाँ हो रहा है, पोटेंशियल इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ये होता है। आज ऑनलाइन क्लास मेरी है, आज में मेरी है। 7:40 पे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, सही है। 7:40 पे आया करो, ठीक है। अब फिर आराम चलेगा, कोई दिक्कत क्या ही आओ, मैं देख लेता हूँ इतने बच्चे आ गए। हो गया। अच्छा सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं सर, मेहनत से पढ़ाते सही। ऑनलाइन ऑनलाइन कर उतार लिया, ठीक है। अगले बढ़े। अब देखो इसके बाद लो भाई, इससे पहले मेरा था, इससे पहले मेरा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल के लिए थी। अब क्या आ गया, पोटेंशियल इसके लिए स्फेरिकल के लिए। तो देखो इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, ठीक है। इधर इसकी रेडियस आर, कोई एक पॉइंट यहां मान लिया, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस अंदर कोई एक पॉइंट और मान लिया, ये डिस्टेंस डी, ठीक है। वो ए पॉइंट, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट, ठीक सही है। अब देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल भाई ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा माइनस का GM अपॉन, सर बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा कैपिटल। अब अगला पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ अंदर क्या है, अंदर क्या है, एक बार जरा सोचना इस चीज में, थोड़ा देखो। इधर देखो बेटा, यहां पर मान लो मैं अनंत पर, सही है। अब मैं इधर जा रहा हूं, तो ये मास मुझको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर चल रहा है, तो भाई कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तभी तो वर्क डन होता है। अगर किसी चीज़ पर फोर्स ही ना लगाऊं तो वर्क डन कितना होगा, बात समझ आ रही है। अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स है, और साथ में क्या हो रहा है, अच्छा है। बताओ मुझे, किसी वस्तु पर मैंने फोर्स नहीं लगाया और वो जो चल रही है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। कितना होगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू, तो अगर फोर्स जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स जीरो है डिस्प्लेसमेंट हो, तो उससे हमें क्या मतलब, समझ में आ रहा है। अब अगर इतना बात समझ में आ गई तो समझो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अट्रैक्शन लग रहा है, अरे फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन होगा 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 होगा, वर्क डन होगा होगा। और जैसे ही मैं यहाँ से अंदर पहुँचा,
कहाँ पहुंचा? इसके कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है क्या? अरे अंदर कोई मास है क्या? नहीं। जब कोई मास ही नहीं तो अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अंदर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता था? पोटेंशियल का फार्मूला होता था वर्क डन अपॉन मास। अब सर जब अंदर कोई वर्क डन ही नहीं है, अंदर कोई वर्क डन है ही नहीं, बात समझ रही? सरफेस पर वर्क डन है कि नहीं है? है। क्या अंदर वर्क डन है? क्योंकि अंदर कोई मास, अगर अंदर कोई मास ही नहीं है सर और अंदर कोई वर्क डन ही नहीं है, तो मैंने देखो पोटेंशियल का फार्मूला वर्क डन अपॉन, तो जो कार्य मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने में किया वही अंदर करूंगा। अरे जितना कार्य यहाँ तक किया, अंदर वर्क डन कितना है? तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल नहीं सर। देखो वर्क डन अपॉन मास, जो कार्य यहाँ से यहाँ तक किया वही कार्य यहाँ से, वही कार्य यहाँ से, सही है? तो अगर वर्क डन सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है, जितना पोटेंशियल उतने ही अंदर हर जगह होता है, हर जगह वही पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन सरफेस तक करने में था वही अंदर हर जगह, और वही अंदर हर जगह इसलिए है क्योंकि अंदर कोई वर्क डन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई फोर्स, ठीक है? तो हर जगह, अंदर हर जगह पोटेंशियल वही होगा जो कहां पर था? सरफेस। ठीक है, बता दो इधर B और इधर R, अंदर हर जगह वही होगा माइनस में, ठीक है? अंदर हर जगह वही होगा G M अपॉन R। और जैसे ही मैं सरफेस के बाहर निकलूंगा ये डिक्रीज, ये ग्राफ, ठीक है? अंदर हर जगह वही होगा और ये बन जाएगा ग्राफ। टोटल वर्क डन अपॉन, अगर आप देखो जरा सोचना, एक बार सोचो बेटा, ये आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है? मैं यहाँ से यहाँ तक आया, ये सरफेस, ठीक है? मैंने वहाँ से यहाँ तक जितना वर्क डन किया, ये सरफेस है, अंदर से मान लीजिए। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जितना वर्क डन यहाँ किया था उतना ही तो यहाँ तक कर पाया हूँ। टोटल वर्क डन दिखाया था इन्फिनिटी से, कहाँ से देखते हैं? तो इन्फिनिटी से मैं यहाँ पर आया सरफेस पर, जो वर्क डन था अंदर भी कहीं पर भी रहूँगा तब भी वहीं पर रहूँगा, सेंटर पर आया तब भी अंदर, ठीक है? अंदर वर्क डन वही रहेगा। तो टोटल वर्क डन अपॉन मास होगा, ये सरफेस है, मैं यहाँ पर आया, मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक आया, ये मेरी सरफेस, मैंने वर्क डन किया अपॉन मास, ठीक है? अब मैं अगले वर्जन कर ही नहीं है, अगले कोई वर्जन नहीं, तो मेरा वही तो जो वर्जन यहाँ तक किया है टोटल, हमने यहाँ चला आया अभी तो वही होगा। हाँ, यहाँ के वर्जन तो नहीं होगा, तो यहाँ वर्जन भी हो गया। अच्छा, हम अपनी शॉप पर आपने अपनी शॉप पर 5 घंटे में आपने हम लोग 10 की सेल, अब 1 घंटे